नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे वो टाटा मोटर्स पैशन व्हीकल शेयर के बारे में, जहां पे देखिए जो ब्रोकरेज रिपोर्ट आया उसको चेक करेंगे, साथ साथ स्टॉक में आज तेजी बनी है, क्या इस जगह पर खरीदारी करना चाहिए, ऐसे जितने भी डाउट है सबको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला रीजन है किस कारण से तेजी बन रही है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि स्टॉक जो रहता है वेल करेक्ट हो चुकी है, अच्छे लेवल पे अवेलेबल है। वैल्यूशन वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए 20.5 इंडस्ट्री का 27.8 है, यानी कि बहुत सस्ते वैल्यूशन में अवेलेबल है। अपने बुक वैल्यू के करीब में ट्रेड कर रही है, वेल करेक्टेड है। देखिए 449 का हाई है, और कल तक ही ट्रेड करी थी लगभग 330 340 के रेंज में। लो कितना 294 का देख सकते हैं। तो वेल करेक्टेड स्टॉक था, ये स्टॉक था, सस्ता वैल्यूशन में अवेलेबल था, एंड बुक वैल्यू के करीब थे। ये सभी रीजन यहाँ पर जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। अब देखिए नया ट्रिगर क्या निकला, कंपनी ने अपना रिजल्ट अनाउंस किया। रिजल्ट को चेक कीजिएगा तो देखिए बहुत लोगों का मानना है ये कि ये जो जो पुराना यहाँ पर दिखा रहा है ये डिमर्जर से पहले का है, और इधर जो चेक कीजिएगा डिमर्जर के बाद का है। लेकिन देखिए बहुत सारे एडजस्टमेंट ऑलरेडी पहले होने के बाद ही ये रिफ्लेक्ट होता है। इसमें टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का तो रिजल्ट को हटा दिया गया, लेकिन चलिए फिर भी मान लेते हैं कि ये है, इंक्लूड किया गया है। तो उसको लेकर के हम लोग यहाँ पर डिस्कशन अगर करेंगे तो रिजल्ट यहाँ पर देखिए ईयरली बेसिस में देखिए 2025 है, ये आपका 2026 का है। अगर उसको चेक कीजिएगा देख सकते हैं रेवेन्यू अभी तक हाईएस्ट है। तो सबसे बड़ा जो तेजी आज हुआ है, सबसे बड़ा तेजी के पीछे रीजन क्या है, वो है रेवेन्यू। देख सकते हैं ईयरली बेसिस में उछाल है और क्वार्टरली बेसिस में भी उछाल है। अगर मान लीजिए टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल इंक्लूडेड है तब भी देख सकते हैं उसमें रेवेन्यू में शानदार है। अगर मान लीजिए अगर हटा भी दिया गया तो भी इसमें उछाल है, तो रेवेन्यू बहुत शानदार आया। प्रॉब्लम क्या हुआ, नेट प्रॉफिट 8556 का पिछले साल था जो घट करके 5878 हो गया, तो रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिला। और आज जो तेजी हुआ उसके पीछे रीजन क्या है, पिछले क्वार्टर में कंपनी लॉस में थी, अभी चेक कीजिएगा तो कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ गई। देख सकते हैं नेगेटिव था, नेगेटिव से प्रॉफिट में पॉजिटिव में आ गया। तो ये बहुत बड़ा रीजन बन रहा है कि कंपनी घाटे से मुनाफे की ओर बढ़ गई है। तो ये रिजल्ट था जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मिला जुला है, मिक्स रिजल्ट है, सब कुछ डिपेंड करेगा मार्केट के मूड माहौल के ऊपर है। मार्केट ने इसे पॉजिटिव लिया है तो इस कारण से तेजी बनी। साथ साथ हम लोगों ने इसको भी चेक किया था कि अगर चेक किया गूगल में डेटा उपलब्ध है कि नेट प्रॉफिट गिरा है 17% ईयरली बेसिस में। इस कारण से मैंने बोला था कि हाँ मिला जुला सा रिजल्ट है, बिकॉज सभी जगह पे गूगल में चेक कीजिए आपको मिल जाएगा कि 17% ईयरली बेसिस में गिरावट है। हाँ, और हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि लेकिन पिछला क्वार्टर से लॉस से प्रॉफिट में आया, इसलिए मिला जुला सा था। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। अब दूसरा प्रॉब्लम था जेएलआर का परफॉर्मेंस को लेकर के, कैसा है परफॉर्मेंस। तो अगर चेक कीजिएगा तो जेएलआर का परफॉर्मेंस खराब ही था, अच्छा नहीं था। रेवेन्यू एंड मार्जिन में चेक कीजिएगा तो जेएलआर रेवेन्यू फेल बाई 11%, तो देख सकते हैं 609 बिलियन पाउंड्स। एबिटा मार्जिन ड्रॉप किया था टू 14%, डाउन 130 बेसिस पॉइंट ड्यू टू हायर वेरिएबल मार्केटिंग एक्सपेंस एंड चैलेंजिंग कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट इन चाइना। तो रेवेन्यू मार्जिन का प्रॉब्लम यहाँ पर था। स्ट्रैटेजिक शिफ्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कंपनी से एग्जीक्यूटिंग 18 बिलियन पाउंड्स 5 years इन्वेस्टमेंट प्लान फोकस्ड ऑन इलेक्ट्रिफिकेशन। इट एम्स टू लोअर ब्रेक इवन 3 लाख यूनिट टू इंप्रूव रेजिलियंस अगेंस्ट ग्लोबल डाउनटाउन। और साथ साथ नए नए लॉन्चेस भी किए जा रहे हैं यहाँ पर। वॉल्यूम्स आर impacted by planned wind down of outgoing Jaguar models. However, high margin products like Defender Octa saw a significant sales. यहाँ पर ये देखने को मिला है। तो ये हो गया Jaguar Land Rover का परफॉर्मेंस कैसा था, ये भी मैंने बता दिया। नेक्स्ट है अब तेजी के पीछे रीजंस क्या क्या वो जानना जरूरी है। तो एक तो रीजन क्या हो गया, कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई, और उसके अलावा है ब्रोकरेज रिपोर्ट। साथ साथ कंपनी ने एक और चाहिए कि कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया, डिविडेंड 3 रुपए का है, 3 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड है, जिसका रिकॉर्डेड अभी कंपनी अनाउंसमेंट नहीं किया। तो इसी को बता दीजिए अगर मान लीजिए गिरावट होती है तो खरीदारी भी बन सकता है, बिकॉज 3 रुपीज का डिविडेंड भी यहाँ पर है। अब आ जाते हैं तेजी के पीछे रीजन क्या है। तो देखिए एक तो रीजन था हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, दूसरा रीजन है मैनेजमेंट कमेंट्री। मैनेजमेंट कमेंट्री में अगर चेक कीजिएगा तो इनको जो सीएफओ जो है धीमन गुप्ता, उन्होंने कहा कि ओवरऑल FY26 वॉज टेल ऑफ टू हब्स, वाइल डोमेस्टिक बिजनेस विटनेस्ड किया है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, यानी कि इंडिया में कारोबार बहुत शानदार है। पोस्ट जीएसटी 2.0 एट जेएलआर विटनेस्ड सेवरल हेल्प। तो जीएसटी 2.0 का इनका जो डोमेस्टिक कारोबार बहुत शानदार था, लेकिन बाहर का बिजनेस यानी जेएलआर जो रहता है उनमें बड़ा प्रॉब्लम है इनको देखने को मिला। जेएलआर वी विटनेस सेवरल हेडविंड्स इंक्लूडिंग टैरिफ एंड साइबर इंसिडेंट, ये यहाँ पर है। उसके बाद जितना कुछ भी उन्होंने बोला काफी पॉजिटिव था, जिस कारण से भी शेयर में तेजी बनी। इन Q4 FY26 ऑल कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल मैट्रिक इंप्रूव्ड सिग्निफिकेंटली एज जेएलआर ऑपरेशन रिकवर्ड post the cyber incident and domestic business continued its positive trajectory. Going ahead, we will continue to build in on our resilience through slew of product intervention and cost side action while global geopolitical environment and commodity prices continue to remain की मॉनिटरेबल। देख सकते हैं यहाँ पर ये अपडेट आ रहा है। तो जो कमेंट्री था वो भी पॉजिटिव साइड में था, इन्होंने साफ साफ कर दिया कि जेएलआर ऑपरेशन रिकवर कर रहा है, सब कुछ पॉजिटिव डायरेक्टरी में जा रहा है, पॉजिटिव ट्राजेक्टरी में जा रहा है। तो मैनेजमेंट कमेंट्री भी ठीक ठाक सा देखने को मिला। साथ साथ सीईओ पीएफ
जो बालाजी है उनका कहना है कि JLR रिकवर वेल इन फोर्थ क्वार्टर आफ्टर प्रोडक्शन रिटर्न टू नॉर्मल लेवल्स फॉलोइंग डिसरप्शन कॉज्ड बाय साइबर इंसिडेंट. लुकिंग अहेड द कंपनी प्लान टू इन्वेस्ट 18 बिलियन पाउंड्स ओवर 5 years फ्रॉम FY24 while focusing reducing break even volumes and launching new प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग रेंज रोवर इलेक्ट्रिक एंड नेक्स्ट जनरेशन जैगुआर लाइनअप. तो इससे नए प्रोडक्ट लॉन्च के बारे में बताया एंड साथ साथ रिकवरी को भी लेकर के बताया. तो मैनेजमेंट कमेंट्री भी पॉजिटिव साइड में देखने को मिली है. तो ये दो रीजन तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. एंड तीसरा बहुत बड़ा रीजन है ब्रोकरेज व्यू. ब्रोकरेज रिपोर्ट को चेक करेंगे तो वो है आपका CLSA ब्रोकरेज का मानना है कि 38% यहाँ पर अपसाइड पोटेंशियल है अभी स्टॉक में. 38% अपसाइड पोटेंशियल है. तो ब्रोकरेज फर्म CLSA हैज़ एन आउट परफॉर्म रेटिंग देखिए उन्होंने दिया है. आउट परफॉर्म रेटिंग ऑन टाटा मोटर्स एंड प्राइस टारगेट इनका रखा है 468 अपीस इंडिकेटिंग अपसाइड ऑफ 38% फ्रॉम इस प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस. देख सकते हैं तो 468 का टारगेट है, आउट परफॉर्म रेटिंग दिया है. तो देख सकते हैं तेजी के पीछे क्या क्या रीजन है वो मेनली हम लोगों ने कवर कर लिया है. ये रीजन यहाँ पर बन रहा है. अब आगे बढ़ते हैं. साथ साथ अगर हम लोग चेक करेंगे कंपनी का टेक्निकल पार्ट, तो टेक्निकली कब ये बुलिश हो जाएगी तो जब ये 371 के ऊपर में ट्रेड करे, 371 या 372 मान लीजिए जो इसका 200 मूविंग एवरेज इसके ऊपर में जाएगा तो दोनों मूविंग एवरेज देख सकते हैं कि ऊपर में होगा तो ट्रेंड इसका बुलिश हो जाएगा. करंटली ट्रेंड क्या है, करंटली अभी भी चूंकि दोनों मूविंग एवरेज के बीच में ट्रेड कर रही इस जगह पर है तो ट्रेंड इसको बोलेंगे इनडेसिसिव जोन में है और थोड़ा पॉजिटिव साइड में है बिकॉज रिजल्ट भी पॉजिटिव है. तो बहुत ज़्यादा चांसेस है 371 372 के रेंज में आते थे, थोड़ा आपको रेसिस्टेंस मिलेगा. अगर इसके ऊपर में सस्टेन करने लगेगा तो फिर अच्छी खासी तेजी बन जाएगी. तो इसको ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा. ये सबसे क्रिटिकल लेवल अभी होने वाला है. ये रेसिस्टेंस एंड ये आपका सपोर्ट का काम करेगा. एंड ट्रेंड क्या अभी भी इनडेसिसिव जोन में मूव करिए. तो तेजी के पीछे क्या क्या रीजन है, एक है कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई, साथ साथ जैगुआर को लेकर के जो मैनेजमेंट कमेंट्री आया वो भी पॉजिटिव साइड में देखने को मिला. तीसरा अगर चेक करेंगे तो डिविडेंड का भी ट्रिगर है. चौथा जो है ब्रोकरेज रिपोर्ट CLSA जो कि 38% अपसाइड पोटेंशियल पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो ये सभी रीजन है जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था. कंप्लीट अपडेट. आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू.